Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about journal. So, let's go. जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस में किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस बेसिस पे वो बुक्स डिपेंड होते हैं। लेकिन जर्नल और लेडजर ये दो ऐसे बुक्स है जो हर बिजनेस में मेंटेन करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और अ प्राइम एंट्री because all the business transactions are recorded first in the journal in a chronological order. That means a date wise. जर्नल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस डेट पे वो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू अ डेट होगा, डेट वाइज होगा। मतलब अगर 1 फरवरी को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, 2 फेब को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो पहले हम लोग 1 फेब का एंटर करेंगे, उसके बाद 2 फेब का, मतलब वो इस प्रकार डेट वाइज ही प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड होता है। तो ये जर्नल बनाने से हर ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स में, और अगर हमें इन फ्यूचर रेफरेंस भी लेना हो तो वो आसान होता है क्योंकि हम लोगों ने इसे डेट वाइज रिकॉर्ड किया होता है। तो डेबिट साइड बोलता है जो भी आ रहा है या फिर जिसे भी मिल रहा है कमिंग इन, और जो रिसीवर है वो आएगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है इन जनरल, जो भी कंपनी से बाहर जा रहा है या फिर जो भी गिवर है वो आता है क्रेडिट साइड में। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं दो इफेक्ट्स हम किस बेसिस पे देते हैं, दो मेथड्स देखे हैं, मॉडर्न अप्रोच मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, फिर कंसेप्ट भी देखा है डेबिट एंड क्रेडिट का। हम इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड में होते हैं दो टाइप्स, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में फिर से होते हैं दो टाइप्स, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या किसके रिलेटेड होता है, तो पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक बिजनेस फर्म्स, इनके रिलेटेड होता है। वो बोलता है डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव कर रहा है उसे डेबिट में डाल दो। क्रेडिट द गिवर, मतलब जो भी गिवर है उसे क्रेडिट में लिख दो। रियल अकाउंट किसके रिलेटेड होता है, तो वो होता है असेट्स के रिलेटेड, इनटेंजिबल टेंजिबल दोनों, जिसे हम छू सकते हैं वो भी, जिसे हम देख सकते हैं वो भी, और जिसे हम नहीं देख सकते वो भी। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कंपनी में आ रहा है उसे डेबिट में डाल दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बाहर जा रहा है कंपनी से उसे क्रेडिट में डाल दो। नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन के रिलेटेड, वो बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मॉडर्न अप्रोच मेथड असेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या इनकम है, ये सब देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर असेट्स, एक्सपेंस और लॉस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो जाएगा डेबिट साइड में, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में। असेट की अमाउंट बढ़ रही है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। एक्सपेंस की अमाउंट, लॉस की अमाउंट बढ़ रही है तो वो डेबिट साइड में आएगा। अगर असेट्स, एक्सपेंस और लॉस की अमाउंट कम हो रही है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, अगर इनकी अमाउंट घट रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगी डेबिट साइड में। अगर वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो हो जाएगी क्रेडिट साइड में। ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड और मॉडर्न अप्रोच मेथड दोनों भी टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए, आपका पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग जर्नल्स का फॉर्मेट। सबसे पहले आता है इन द बुक्स ऑफ, जिस कंपनी का हम लोग बुक बना रहे हैं, जिस पर्सन का हम लोग बुक बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, उसको हम लोग पहले नाम लिखेंगे एज इन द बुक्स ऑफ। उसके नीचे आएगा जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, जैसे कि हमने बोला डेट वाइज एंट्री आती है तो डेट का कॉलम होता है। सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, जिसमें हम लोग डेबिट, क्रेडिट और नरेशन वगैरह लिखते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है लेडजर फोलियो, मतलब इस एंट्री का लेडजर हमने लेडजर बुक में किस पेज नंबर पे बनाया, वो पेज नंबर आता है, उस पे अभी आप इतना फोकस मत कीजिए, बाकी समझ लीजिए। फिर होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो डेट के कॉलम में सबसे टॉप में हम लोग पहले लिखते हैं ईयर, कौन से ईयर के लिए बना रहे, फिर मंथ और डेट, इस तरह से वो हम लोग डेट फॉर्मेट लिखते हैं। फिर पर्टिकुलर्स में आता है जो भी अकाउंट डेबिटेड हो रहा है
वो आएगा फर्स्ट। उसके सामने हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, DR, दैट मीन्स डेबिट। और नीचे आएगा टू क्रेडिटेड अकाउंट, जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो हम लोग टू क्रेडिटेड अकाउंट, मतलब जो भी, लाइक अभी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, जो भी क्रेडिट हो रहा है अकाउंट उसके पीछे आएगा टू, और जो भी डेबिट हो रहा है अकाउंट उसके आगे आएगा DR, दैट इज डेबिट। और एंट्री बनाने के बाद हमें एक नरेशन लिखना होता है, जो कि अभी आप देख पा रहे हो बीइंग करके लिखा है ब्रैकेट में। उसका मतलब है अगर आप लोगों ने परचेस किया है फर्नीचर तो आपको वो सेंटेंस फॉर्मेट में वहां पे मेंशन करना है, बीइंग परचेस फर्नीचर फॉर कैश, या फिर बीइंग परचेस फर्नीचर फॉर ऑन अ क्रेडिट। मतलब क्या है, अगर आप इन फ्यूचर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एंट्रीज पढ़ के तो आधा नॉलेज आ जाएगा, आधी बात कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर नरेशन होगा तो इन फ्यूचर हमें वो अच्छी तरह से समझ में आता है कि ये क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किस बेसिस पे ये एंट्रीज बनी है। तो इसलिए नरेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लेजर फोलियो तो छोड़ दीजिए, DR कॉलम में आता है जो डेबिटेड अकाउंट है ना, उसके सामने हम लोग DR कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और जो क्रेडिटेड अकाउंट की अमाउंट है वो हम लोग क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे उसी के अकाउंट के सामने। तो इस तरह से दोनों अमाउंट्स हमेशा सेम होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज जर्नलाइजिंग। ये जो प्रोसेस है हम लोग जर्नल एंट्रीज में ट्रांजैक्शन करते हैं उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज अ जर्नल एंट्री। जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, याद कर लीजिए। तो चलिए स्टेप्स देख लेते हैं, जर्नल एंट्री पास करने के स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो 99% आपकी जर्नल एंट्री करेक्ट ही आएगी। तो सबसे पहली स्टेप है रीड द ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल अमित बॉट अ पेन ऑफ ₹25। तो यहाँ पे अमित ने पेन खरीद लिया है फॉर ₹25, मतलब उसने पेन लिया है। तो हमें पता चल गया कि पेन अकाउंट बनेगा, लेकिन और एक अकाउंट कौन सा बनेगा, तो कैश अकाउंट बनेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पेन लिया है और क्या दिया है, कैश दिया है। हमने इमीडिएट पेमेंट भी कर दिया, मतलब कैश जा रहा है। तो हमें ये खुद से समझना है, ट्रांजेक्शन पढ़ के वहां पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन हमें समझना है ही बॉट अ पेन ऑफ ₹25, मतलब उसके पास पेन आ रहा है तो पेन अकाउंट तो बनेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, तो यहाँ पे बनेगा कैश अकाउंट। फिर सेकेंड स्टेप होती है डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट। अभी हम लोगों ने देख लिया कि पेन अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, लेकिन ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है। पेन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्या, नहीं। नॉर्मल अकाउंट है क्या, नहीं, क्योंकि ये पर्सन नहीं है, ये फर्म नहीं है, और ये इनकम एक्सपेंस ये भी नहीं है, इनकम भी नहीं है। पेन क्या है, पेन एक असेट है, ओके। और कैश अकाउंट क्या है, कैश क्या है, असेट है। तो इसलिए ये कौन से अकाउंट आएंगे, असेट का कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे असेट्स होते हैं, तो ये दोनों कौन से टाइप के हैं, रियल अकाउंट। तो हमें ये डिसाइड करना है। उसके बाद हमें असर्टन करता है व्हाट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई। पेन अकाउंट रियल अकाउंट है, समझ गए। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, समझ गए। लेकिन रियल अकाउंट में भी दो टाइप होता है, एक होता है डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। पेन आ रहा है कि जा रहा है, इस यहाँ पे कौन सा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, तो पेन आ रहा है वो कमिंग इन है। और कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट में आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है, मतलब डेबिट का रूल अप्लाई हो रहा है कि क्रेडिट का। कैश अकाउंट का क्या है यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कि कैश अकाउंट कमिंग इन तो नहीं है, इट इज गोइंग आउट। तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, गोइंग आउट के लिए जो रूल है वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए पेन अकाउंट इज रियल अकाउंट और ये कम्स इन है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और वो गोज आउट है। तो ये डिसाइड हो जाने के बाद फोर्थ स्टेप है डिसाइड द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो पेन अकाउंट रियल अकाउंट है, समझ में आ गया, वो कम्स इन है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट में जाएगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और वो जा रहा है, गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट इज गोइंग आउट विल क्रेडिटेड। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पेन अकाउंट हो जाएगा। पेन अकाउंट जो रियल अकाउंट है कम्स इन है तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिसाइड होने के बाद फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप होता है रिकॉर्ड करना उस ट्रांजैक्शन को। जो अभी हम लोगों ने इतना डिटेल में समझा है उसे हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल में। तो हम लोग मेंटेन कर लेंगे इन द बुक्स ऑफ
जर्नल एंट्रीज और उसके बाद कॉलम बना लेंगे इस तरह से, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट का। फिर डेट में हम लोग सबसे पहले डाल देंगे ईयर, कौन से ईयर में हुआ है, 2020। डेट क्या थी, 1 Feb थी, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, तो 02 और 01 मतलब Feb 1 इस तरह से आएगा। पहले मंथ आएगा फिर डेट आएगी। फिर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले हम लोग ऊपर लिख लेंगे, विच इज अ पेन अकाउंट। पेन अकाउंट डेबिट हो रहा था तो पेन अकाउंट ले लिया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके सामने हमें लिखना है DR, विच इज डेबिट। और फिर नीचे हम लोग लिखेंगे जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जो कैश अकाउंट है, और उसके पहले हम लोग लिखेंगे इन द स्टार्ट टू। तो क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट जो भी हो रहा है उसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं, पहले टू, तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट। फिर नीचे हम लोग हमेशा लिखते हैं नरेशन, इन ब्रैकेट में बीइंग करके जो होता है वो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस पेन फॉर कैश, हम लोगों ने परचेस किया है, मतलब अमित ने परचेस किया है पेन फॉर कैश, तो वो लिखेंगे हम लोग बीइंग परचेस पेन फॉर कैश। फिर डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में कैसे आएगा, डेबिट कॉलम में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके सामने उसकी अमाउंट आएगी, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगी। ओके, मतलब पेन अकाउंट के सामने जाएगी 25 इन डेबिट कॉलम और कैश अकाउंट के सामने जाएगी 25 इन क्रेडिट कॉलम। तो इस तरह से ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको जर्नल एंट्री अच्छी तरह से आ जाती है। So this is how we record a transaction in journal entry. So let's end this video. If you like this video, do give it a like, subscribe to my channel, press the bell icon. Bye bye. See you soon. Take care.